नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस रामा। हरियाणा प्रदेश में सत्ता की हैट्रिक लगाने के बाद भाजपा का शपथ ग्रहण समारोह भी हो चुका है। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने दूसरी बार सीएम के रूप में शपथ ली, तो उनके साथ उनके कैबिनेट नए नवेले मंत्री, जिनको 13 विधायकों को मौका मिला, उन्होंने भी शपथ ग्रहण की। लेकिन मंत्री बनाए जाने के बाद अब सबकी निगाहें, सबकी नजरें टिकी हुई हैं कि आखिर कौन से मंत्री को कौन सा मंत्रालय, कौन सा विभाग मिलने जा रहा है। इसी को लेकर एक सूची हमारे हाथ लगी है, जो संभावित सूची है कि कौन से मंत्री को कौन सा विभाग मिल सकता है, कौन से मंत्री को कौन सा मंत्रालय सौंपा जा सकता है, किन मंत्रियों को बड़ी जिम्मेवारी मिलेगी और किन मंत्रियों को हल्के विभाग मिलने वाले हैं। उसी को लेकर विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करें मुख्यमंत्री नायब सैनी की, जो कैबिनेट के सबसे अहम और प्रमुख सदस्य हैं। तो माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री नायब सैनी अपने पास हरियाणा प्रदेश की सरकार के बड़े महत्वपूर्ण मंत्रालय रखने वाले हैं। यानी कि नायब सैनी के पास वित्त मंत्रालय और गृह मंत्रालय रहने वाला है। प्रमुख मंत्रालय, प्रमुख विभाग इनके पास रहेंगे और इसी के साथ और भी कई मंत्रालय, जिससे सीधा जनता के साथ जुड़ा जा सके, पब्लिक रिलेशन स्थापित किए जा सके, वो मंत्रालय नायब सैनी के पास रहने वाले हैं। इसके बाद बात करें नायब कैबिनेट के मंत्री अनिल विज की। अंबाला कैंट से 7वीं बार अनिल विज ने चुनाव जीता है, 7वीं बार विधानसभा पहुंचे और इस बार माना जा रहा है कि अनिल विज को भी बड़े महत्वपूर्ण विभाग दिए जा सकते हैं। यानी कि सरकार के अंदर अनिल विज को इस बार शहरी निकाय मंत्री और साथ में उच्च शिक्षा विभाग सौंपा जा सकता है। इनकी जिम्मेवारी अनिल विज को मिल सकती है। अब अनिल विज को लेकर एक और चर्चा राजनीतिक गलियारों में चल रही है कि अनिल विज को वित्त मंत्रालय सौंपा जा सकता है। हालांकि इसके पीछे की वजह यह मानी जा रही है कि अनिल विज, जिन्होंने 7वीं बार विधानसभा की दहलीज पर कदम रखा और ऐसा करने वाले हरियाणा प्रदेश के इस बार की विधानसभा में वो दूसरे नेता। उनके अलावा कांग्रेस के रघुवीर काद्यान भी 7वीं बार विधायक बनकर विधानसभा में पहुंचे हैं। हालांकि वो विपक्ष के नेता है, विपक्ष के विधायक हैं। तो ऐसे में बात की जाए सत्ता पक्ष की, बात की जाए सरकार के मंत्री अनिल विज की, तो उनके अनुभव को देखते हुए, उनकी सीनियरिटी को देखते हुए भी उनको वित्त मंत्रालय जैसा महत्वपूर्ण विभाग मिल सकता है। और शुरुआत से यह चर्चा रही है कि अनिल विज उप मुख्यमंत्री होंगे। हालांकि औपचारिक तौर पर उप मुख्यमंत्री का कोई भी पद बीजेपी की हरियाणा सरकार में नहीं देखने को मिला, लेकिन अब मंत्रालय के तौर पर नायब सैनी के बाद अनिल विज को दूसरे नंबर पर रखा जा सकता है, यानी कि दूसरा सबसे बड़ा मंत्री बनाया जा सकता है कि उप मुख्यमंत्री के समान दर्जा दिया जा सकता है। और इसी को देखते हुए वित्त मंत्रालय नायब सैनी की बजाय अनिल विज को भी मिल सकता है। लेकिन अब तक की चर्चा यही है कि शहरी निकाय, उच्च शिक्षा विभाग और इसके साथ में वित्त मंत्रालय अनिल विज को भी मिल सकता है। अब बात की जाए अगले मंत्री राव नरबीर सिंह की, जिनका आज एक वीडियो भी जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें गुड़गांव के अंदर पहली ही मीटिंग में अधिकारियों को हड़काते हुए, धमकाते हुए, चेतावनी देते हुए नजर आए और साफ कर दिया कि अगर पैसे लेंगे तो यहां पर या तो अधिकारी ही रहेंगे या फिर मंत्री नरबीर ही रहेगा। अगर पैसे लेने हैं तो गुड़गांव छोड़ दीजिए, अन्यथा पैसे भी वसूल करूंगा और सजा भी करवाऊंगा, जेल भेजने का भी काम करूंगा। इस तरीके की लगातार चेतावनी बीजेपी विधायकों की तरफ से अब अधिकारियों को दी जा रही है। हालांकि हमने शुरुआत में भी बताया था कि इस बार हरियाणा सरकार अधिकारियों पर सख्त नजर आएगी, कड़े तरीके से जो अधिकारियों को काबू में रखते हुए काम करवाने का काम करेगी। और ऐसे में बात की जाए अब राव नरबीर सिंह की, तो उनको भी महत्वपूर्ण विभाग जैसे कि पीडब्ल्यूडी, पूर्व में जब मनोहर कैबिनेट के सदस्य थे तो उस समय इनके पास पीडब्ल्यूडी का विभाग भी था, तो जो कहते हो इनको दोबारा से वो विभाग मिल सकता, तो इसके साथ परिवहन मंत्री भी इनको बनाया जा सकता है। अब अगले मंत्री की बात करें तो कृष्ण लाल पंवार राज्यसभा सांसद थे, इसराना सीट से विधानसभा चुनाव में भाजपा ने उतारा, जीत भी दर्ज की और अब राज्यसभा सांसद के एवज में इनको सरकार में महत्वपूर्ण पद मंत्री के तौर पर दिया गया। लेकिन अब मंत्रालयों की बात की जाए तो कृष्ण लाल पंवार, जो कि कई बार विधायक भी रह चुके, राज्यसभा सांसद की सीट छोड़कर विधानसभा चुनाव लड़ा और विधायक बने, तो ऐसे में इनको भी महत्वपूर्ण जिम्मेवारी हरियाणा सरकार में मिल सकती है। महत्वपूर्ण विभाग ये जैसे कि बिजली विभाग और जेल विभाग, कारावास विभाग इनको सौंपा जा सकता है। एक चर्चा यह भी है कि कृष्ण लाल पंवार पूर्व में परिवहन मंत्री भी रह चुके हैं, तो ऐसे में परिवहन मंत्रालय राव नरबीर की बजाय
कृष्णलाल पंवार को भी दिया जा सकता है। इस बात पर संशय बना हुआ है, इस बात की केवल चर्चाएं चल रही, लेकिन जहां तक बात की जाती है कृष्णलाल पंवार की, तो बिजली और कारावास विभाग इनको मिल सकता है। अगले मंत्री के तौर पर चर्चा करें रणबीर गंगवा की। बरवाला से विधायक बने और पहली बार बरवाला में कमल खिलाने का काम किया है। इससे पहले नलवा से विधायक चुने गए थे, लेकिन इस बार इनकी विधानसभा सीट बदलने का काम भाजपा ने किया और नई सीट पर जाकर पहली बार कमल खिलाने में कामयाब रहे। और उसी को देखते हुए इनको भी महत्वपूर्ण जिम्मेवारी पंचायत विभाग और सिंचाई विभाग देकर सौंपी जा सकती है। यानी कि रणबीर गंगवा जो कि पूर्व में डिप्टी स्पीकर रहे, अब उनका प्रमोशन मंत्री के तौर पर कर दिया गया और मंत्रालय भी पंचायत विभाग और सिंचाई विभाग जैसे महत्वपूर्ण मिलने वाले हैं। इसके बाद बात करें अगले मंत्री महिपाल ढांडा की। पानीपत ग्रामीण सीट से लगातार तीसरी बार जीत दर्ज की। पिछले नायब सैनिक के कैबिनेट में भी मंत्री थे और इस बार फिर इनको मंत्री बना दिया गया। अब महिपाल ढांडा को लेकर चर्चा यह है कि हरियाणा प्रदेश में भाजपा के जाट नेता हैं और ऐसे में उनको मंत्री भी बनाया गया है। तो यानी कि जाट चेहरा जिसको मंत्री बनाया गया है, तो उसको कृषि मंत्रालय और पशु पालन विभाग जैसे वे महत्वपूर्ण जिम्मेवारी सौंपकर पूरे हरियाणा प्रदेश में घुमाया जा सकता है। बड़ी बात यह है कि जो कृषि विभाग है वो शुरुआत से ही जाट नेताओं के पास रहा है। जब से 2014 के बाद से भाजपा सत्ता में आई है, तभी से हरियाणा सरकार में कृषि विभाग जाट विधायकों के पास रहा, जाट नेताओं के पास रहा है। 2014 की बात की जाए तो बादली से विधायक बने ओम प्रकाश धनखड़ के पास कृषि मंत्रालय था। 19 की बात की जाए तो लोहारू से विधायक बने जेपी दलाल के पास कृषि मंत्रालय था और अब महिपाल ढांडा को कृषि मंत्रालय और पशुपालन विभाग दिया जा सकता है, क्योंकि ये भी जाट चेहरे हैं और पिछली परिपाटी को अगर भाजपा कायम रखती है तो ऐसे में फिर एक बार जाट चेहरे को कृषि मंत्री बनाया जा सकता है। महिपाल ढांडा की लॉटरी लग सकती है। अगले मंत्री के तौर पर बात की जाए फरीदाबाद से विधायक विपुल गोयल की, तो आपको बता दें कि विपुल गोयल 2014 के मनोहर कैबिनेट में उद्योग मंत्री रहे हैं। तो ऐसे में इस बार इनको उद्योग मंत्रालय के साथ साथ पर्यावरण विभाग भी दिया जा सकता है। ये जिम्मेवारियां इनको सौंपी जा सकती है। इसके बाद बात करें श्रुति चौधरी, तो शाम से पहली बार विधानसभा चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंची। इसके अलावा पूर्व में सांसद रह चुकी और बीजेपी की राज्यसभा सांसद किरण चौधरी की बेटी हैं। तो इनको जो है मंत्री बनाया गया, पहली बार विधायक बने और पहली बार में ही सीधा मंत्री पद मिल गया। तो अब अगर विभागों की मंत्रालयों की बात की जाए तो आबकारी कराधान विभाग के साथ साथ वन विभाग की जिम्मेवारी श्रुति चौधरी को मिल सकती है। इसके बाद बात करें अगले विधायक अटेली से आरती राव की। पहली बार विधानसभा पहुंची, पहला चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंची और इनको जो है महिला एवं बाल विकास मंत्री बनाया जा सकता है। बात करें अगले विधायक की, अगले नेता की, अगले मंत्री की, तो अरविंद शर्मा गोहाना से और पूर्व में सांसद रह चुके भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गढ़ भेदने का काम किया था। 2019 के लोकसभा चुनाव में दीपेंद्र हुड्डा को मात दी थी। इस बार का लोकसभा चुनाव हारे, लेकिन भाजपा ने इन पर भरोसा जताया, गोहाना से विधानसभा चुनाव में उतारा, चुनाव भी जीता और साथ में मंत्री भी बना दिए गए। अब बड़ी बात यह है कि डॉक्टर अरविंद शर्मा को स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग मिल सकता है। बात की जाए अगले विधायक रादौर से श्याम सिंह राणा, राजपूत समाज से आते हैं, इनको सहकारिता मंत्री बनाया जा सकता है, सहकारिता विभाग की जिम्मेवारी मिल सकती है। अगले मंत्री की बात की जाए गौरव गौतम पलवल से, और ये जो है युवा चेहरे हैं, नए मंत्री के तौर पर इनको जो है कैबिनेट में शामिल किया गया है, नए चेहरे हैं और इनको जो है शिक्षा मंत्री बनाया जा सकता है। जब पिछला जो नायब सैनिक का कैबिनेट था उसमें सीमा त्रिखा को शिक्षा मंत्री बनाया गया था, लेकिन इस बार गौरव गौतम को शिक्षा मंत्री की जिम्मेवारी मिल सकती है। युवा हैं, जागरूक हैं और कहीं ना कहीं जोश से भरे हुए हैं, तो ऐसे में युवा चेहरे को शिक्षा मंत्री के तौर पर हरियाणा प्रदेश में भाजपा इस बार मौका दे सकती है। अगले मंत्री के तौर पर बात की जाए कृष्ण बेदी की, मनोहर लाल खट्टर के कैबिनेट में भी ये मंत्री रहे थे और इस बार इनको सामाजिक न्याय मंत्रालय विभाग की जिम्मेवारी दी जा सकती है। और बात करें अंतिम मंत्री राजेश नागर तिगांव से विधायक, उनको खाद्य आपूर्ति विभाग मिल सकता है। चलते चलते एक बार फिर मैं आपको बता दूं कि कौन से मंत्री को कौन सा मंत्रालय मिल सकता है, किस मंत्रालय की जिम्मेवारी कौन से मंत्री को मिलेगी, उसकी एक संभावित सूची हमारे हाथ लगी है। नायब सैनिक के पास गृह मंत्रालय और इसके अलावा भी कई महत्वपूर्ण मंत्रालय रहने वाले हैं। अनिल विज के पास शहरी निकाय उच्च शिक्षा विभाग माना जा रहा है, लेकिन साथ में वित्त मंत्री का मौका भी
लग सकता है। राव नरबीर की बात की जाए पीडब्ल्यूडी एवं परिवहन विभाग, कृष्णलाल पवार की बात की जाए बिजली और जेल मंत्रालय, रणबीर गंगवा के पास पंचायत एवं सिंचाई विभाग, महिपाल ढांडा के पास कृषि एवं पशुपालन विभाग, विपुल गोयल को उद्योग मंत्री और पर्यावरण विभाग दिया जा सकता है। श्रुति चौधरी को आबकारी, कराधान एवं वन विभाग मिल सकता है। आरती राव को महिला एवं बाल विकास, अरविंद शर्मा को स्वास्थ्य एवं चिकित्सा मंत्री, श्याम सिंह राणा को सहकारिता विभाग, गौरव गौतम को शिक्षा मंत्री, कृष्ण बेदी सामाजिक न्याय मंत्रालय और राजेश नागर को खाद्य आपूर्ति विभाग की जिम्मेवारी मिल सकती है। हरियाणा प्रदेश की जनता की इस बारे में क्या राय है? क्या वास्तव में इन मंत्रियों को यही मंत्रालय, यही विभाग मिलने वाले हैं? क्या भाजपा इन मंत्रियों को इसी तरीके की जिम्मेवारियां सौंपने वाली है? इस सूची को लेकर अपनी राय कमेंट के माध्यम से जरूर लिख दीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज 24। नमस्कार, जय हिंद।